नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, बात विपक्ष की, बात उन सब नेताओं की जिन्होंने एक कागज पे साइन करके यह कहा कि भाई हमें नरेंद्र मोदी की सरकार पे विश्वास नहीं और हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? क्या आप जानते हैं या समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की महत्वता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या आप यह बात समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव किस मद्देनजर लाया जाता है? क्या आप यह बात जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो क्या होता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो तो उसका क्या मतलब होता है? क्या आप यह जानते हैं? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई मजाक नहीं है। यह कोई खड़े होके अपनी कुर्सी पे बोलने वाली बात नहीं। यह सिर्फ एक रूल नहीं, इसकी महत्वता अलग है, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है, इसका असर अलग है। क्या आप जानते हैं जब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कितना समय उसको दिया जाता है और उस समय में कितना खर्चा होता है? अगर मैं सिर्फ इस अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो 3 दिन तक चलेगी। आज, कल और परसों शुरुआत राहुल गांधी को करनी थी। कांग्रेस ने कहा था राहुल गांधी करेंगे, लेकिन न जाने क्या डर है या न जाने क्या बात। राहुल गांधी ने शुरुआत नहीं की, गौरव गोगोई आए, हां बोले अच्छा। 3 दिन तक सिर्फ इस अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी, कोई और काम नहीं होगा लोकसभा में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया दर्शकों, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि मुझे पता है नंबर मेरे पास नहीं है, हमें तो प्रधानमंत्री मोदी को सुनना था, इसलिए हमने बुलाया। अरे इतने बड़ा फैन है क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का कि मोदी को सुनने के लिए अविश्वास प्रस्ताव बुला लोगे? अरे इतने बड़े फैन हो तो जाओ रैली में सुन लो। सरकार मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि हम नू पे चर्चा पे तैयार है। सरकार ने कहा कि हम प्राइस राइज यानी महंगाई पे चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि आप नौकरियों पे, युवाओं के लिए नौकरियों पे बहस करना चाहते हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि किसी की अड़ी थी, यानी किसी की गरारी अड़ गई। विपक्ष में किसकी गरारी अड़ी थी कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। और जो पहला वक्ता गौरव गोगोई खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई नंबर नहीं है हमारे पास, हमें तो मोदी को सुनना है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। यह क्या बात हुई? यह क्या माहौल बना रखा है आपने संसद को और नियमों को? हां, नियम है कि अगर एक सांसद 50 और सांसदों का, एक सांसद 50 और सांसदों का समर्थन जुटा ले तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और वो हुआ, नंबर था विपक्ष के पास, तो नियम के अनुसार सही है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसका एक कारण है, वो है जब आपको लगे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है। क्या विपक्ष का एक व्यक्ति, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राघव चड्ढा, ये सब, डिंपल यादव आज बोली, खड़े होकर बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास नंबर नहीं? तो इनके अपने लोग इनके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि बीजेपी के नंबर क्या है। घटक दलों को तो छोड़ दीजिए आप। तो फिर क्यों? गौरव गोगोई ने बोला क्योंकि हम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आए और बोले, नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर पे बोले। मैं कह तो रहा हूं, आप इतने बड़े फैन हो गया है क्या विपक्ष कि 3 दिन तक एक ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप बहस कराना चाहते हैं? देश के सारे काम छोड़ के लोकसभा, द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, जिसको आप और मैं, देश की जनता जिन लोगों को चुन के भेजती है संसद में,
वो 3 दिन तक एक ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस करेंगे जिसका निर्णय आपको, मेरे को और राहुल गांधी से लेके देश के हर एक मंत्री को पता है क्या होगा। ये समझ सकते हैं इसका कारण क्या? जिससे पूछो, हर एक विपक्ष के किसी भी नेता से पूछिए, वो कहते हैं हमें मोदी को सुनना था। अरे मोदी को सुनना था, मैं फिर दोहरा रहा हूं तीसरी बार, रैली में चले जाते, संसद का समय और पैसा क्यों बर्बाद किया? पहले इतने दिन इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि डिसरप्शन चाहिए, डिस्कशन नहीं, विवाद नहीं चाहिए। क्या है ये, हो क्या रहा? इसी पे है आज पूछता है भारत। देखिए स्पेशल रिपोर्ट जिसमें कौन कौन से नेता ने क्या क्या महत्वपूर्ण बात की, वो सब है और उसके बाद बहस करेंगे इस पे। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ, आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? चुनाव एक के साथ लड़ा और फिर उसके बाद चुनकर आने के बाद जो है अपनी कुर्सी के लिए जो है आपने सभी विचार जो है आज विचार बाजू में रखकर एक अलग अनैतिक सरकार जो है वहां पर बनाई। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र जाऊ राजे, कान दूत जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। जो हादसा हुआ, बट अगर हिम्मत थी तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था।
मेरे साथ बहस करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर गौरव भाटिया जी हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लखनऊ से, इनका नाम भी बताने की जरूरत नहीं, टी शर्ट में है, आज कुर्ता नहीं है लेकिन हरे रंग का है, अनुराग भदौरिया। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेत्री रीना गुप्ता जी हैं। मैं आपसे पूछता हूं अनुराग भदौरिया जी, नंबर नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनना था इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया, ये क्या माहौल है? ये क्या माहौल है? आप सरकार मणिपुर पे बहस को तैयार, नू पे बहस को तैयार, प्राइस राइस पे बहस को तैयार, नौकरियों पे बहस को तैयार। अगर आप मोदी के इतने बड़े फैन हैं अगर कि आप प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, तो रैली में चले जाइए, सुन लीजिए मोदी जी की रैली। समय और पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? 36 और बिल है, 36 जो पेंडिंग है। बात है इतने दिनों। अनुराग जी सुन तो लीजिए, बोलिए, सुन लीजिए। कमाल की बात है कि सुनिए, कमाल की बात है कि कितने दिनों से पार्लियामेंट चल रहा है, विपक्ष इस बात का हल्ला कर रहा है, विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि देश की बेटियों पे चर्चा हो जाए, भारत माता पे चर्चा हो जाए। मणिपुर तो देश की बेटियां हैं, उन्हीं पे तो चर्चा की मांग कर रहे थे। लगातार इस बात की आवाज उठाई जा रही थी कि आप रूल 267 के अंदर में उन पे चर्चा कराइए और उन पे चर्चा कराइए कि आखिर वहां अन्याय क्यों हो रहा है, 70 दिन तक सरकार चुप क्यों है। यही तो हम कह रहे थे, हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट में आके बोलिए, लेकिन पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं, पार्लियामेंट चलाने को तैयार नहीं, चर्चा कराने को तैयार नहीं। ना वो महंगाई पे चर्चा कराना चाहती थी, ना बेरोजगारी पे चर्चा कराना चाहती थी, ना वो किसानों पे चर्चा कराना चाहती थी, ना महिला समस्या पे चर्चा कराना चाहती थी। वो सदन चलाने से भाग रही थी। अब सदन 2-3 दिन का बचा है, 2-3 दिन का सदन बचा है तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं सब पे कराने को तैयार हूं, मुझे तो चर्चा करानी है, लेकिन आप नहीं कराना चाहते। लेकिन विपक्ष ने कहा अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पे आपको बोलना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में मणिपुर पे चर्चा होगी, चर्चा इंडिया पे होगी, इंडिया पे होगी तो इंडिया के बेरोजगारों पे भी होगी, इंडिया पे होगी तो इंडिया की महिलाओं पे भी होगी, इंडिया पे होगी तो इंडिया के किसानों पे भी होगी, इंडिया के जो समस्या है, आम समस्या उस पे भी होगी, और इंडिया की होगी तो टमाटर पे भी होगी, जिसको ये पहचानने इस पे भी चर्चा होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि महंगा क्यों हो रहा है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर देश के अंदर में जो इस तरह की राजनीति, जिस तरह की राजनीति अभी आपको देखने को मिली हरियाणा में, जिस तरह से दंगा हुआ, आखिर क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे है वहां इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं? गौरव भाटिया जी चर्चा होगी और सरकार को गौरव भाटिया जी, वीना जी आ रहा है, उसके बाद सीधा आपके पास वीना जी को बुलाइए। अनुराग भदौरिया जी आपको जवाब देना, अनुराग जी पॉइंट टेकन, गौरव भाटिया जी बात होगी, गौरव भाटिया जी विपक्ष कह रहे हैं, ठीक है अनुराग जी पॉइंट टेकन, अनुराग जी पॉइंट टेकन, अनुराग जी पॉइंट टेकन। एक तो पहले आप देश को, अरे अनुराग भदौरिया जी क्या मतलब, सुनिए सुनिए अनुराग जी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, राष्ट्र के मुद्दों से भागती थी। कोई नहीं भाग रहा है। अनुराग जी पहले आप ये बताइए कितना टमाटर होल्ड करके आपने रखा है? हर डिबेट में हर बार आप टमाटर लेके आते हैं, आप क्या होल्डर है क्या टमाटर? कितने टमाटर आपके पास रखे हैं? इतना महंगा हो रहा है टमाटर, आपने ऐसे होल्ड करके रखा हुआ। प्रवक्ता से ये साहब कौन है? हाँ। अरे खाली इनका नाम पूछिए, साहब का नाम। गौरव भाटिया जी विपक्ष का कहना है आप अब तैयार हो रहे हैं, अगर आप पहले बहस को तैयार हो जाते तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाते। अगर आपकी पार्टी सरकार पहले तैयार हो जाती मणिपुर से लेकर नू पर बहस करने के लिए तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाते। आपने उन्हें मजबूर किया नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि एक करारा थप्पड़ कल रात पर पड़ा है जब अमित शाह जी ने दहाड़ा और डेली सर्विसेज बिल पास हो गया और लोकतंत्र की ताकत हम सब ने देखी। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पार्टियां ला रही हैं जनता का जिनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है और इनका खुद का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। देखिए आज सुबह से खबर आपके चैनल पर भी चल रही थी, कह रहे थे राहुल गांधी दहाड़ेंगे और राहुल गांधी आए नहीं। तो किसी ने उनसे पूछा भाई आए क्यों नहीं? कहे सुबह उठा 11-12 बजे, खाना वाना खाया, नाश्ता किया, कपड़े बदले, 2 बज गए, कैसे आता? तो जो ओपनिंग बैट्समैन था वो हिट विकेट हो गया और उसको 12th मैन बना दिया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी, देखिए इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है मैं बताता हूं। इनकी राजनीतिक हैसियत यह है
कि ये 3 सीटों की पार्टी है लोकसभा में, 3 सीटों की है, बताइए। और इनके बगल में जो है वो 1 सीट की पार्टी है। अभी तो चुनाव, आप मुझे बताइए, चर्चा मणिपुर पे करनी थी और जो तमाम विषय आज उठाए गए ऐश्वर्या जी, चीन उठाया गया मनीष तिवारी ने, महंगाई बोला डिंपल यादव जी ने, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। डिंपल जी ये भूल गई कि झूठा मुकदमा लगाया था कांग्रेस यूपीए सरकार ने और खत्म हुआ एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। कोई हक नहीं है। पेट्रोल डीजल नौकरी, किसान की बात ये कर रहे थे। बताइए, आजम खान ने किसानों की जमीन हड़प ली और महिला पे ये बोलेंगे, ये महिला पे बोलेंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये रेप मामले में कहा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा देयर इज नो सच थिंग एज गैंग रेप, गैंग रेप कुछ होता ही नहीं है। शांत कराइए प्लीज ऐश्वर्या जी, आपकी जिम्मेदारी है। छूछू चाचा नहीं चाहिए पीछे, कोई नहीं बोलता किसी के बीच में बोलिए। थैंक यू अनुराग जी, रिलैक्स प्लीज, मैं ऑडियो नहीं कम करना चाहता किसी का। शांत कराइए इनको या इनका फेडर हटाइए प्लीज, शांति से। थैंक यू, बोलिए एक एक करके। अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, बोलिए गौरव जी। देखिए, मैं तथ्यों के आधार पर बताता हूं। डिंपल यादव जी और अखिलेश यादव को चाहिए कि वो आंकड़े पढ़े। ये गायत्री प्रजापति है, आपको मालूम है इस पे बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और नेताजी के पैरों में गिरे हुए हैं ये मुलायम सिंह जी के, और उसके बाद इन्हें मंत्री बहाल कर दिया था, 3 दिन के लिए हटाए गए थे। आंकड़े ये कहते हैं जब सपा की सरकार थी तो 2016 में बलात्कार के मामले थे 4816 और योगी जी की सरकार में ये कम हुए और 2021 में 2845। एक भी रेप बहुत ज्यादा है, लेकिन 2845 और 4816, आप सोचिए कितने ज्यादा थे। और कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज ये पूछा जाएगा कि ये INDIA नहीं है। मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, ये लड़ाई है NDA और गद्दारों का DNA। तो NDA और गद्दारों का DNA, और गद्दार क्यों है मैं बताता हूं जी। चीन की बात करेंगे, अरे राहुल गांधी MOU सार्वजनिक तो कर दो, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम आए नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो 55 भारतीय मारे गए एक शब्द बोला? राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा। क्या डिंपल यादव जी ने, क्या सुप्रिया सूले जी ने, या किसी और महिला सांसद ने भी एक बार बात करी उस महिला अस्मिता की? क्या डिंपल यादव ने आज ये बोला कि नेताजी ने गलत कहा, मुलायम सिंह जी ने जब कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और अखिलेश यादव 5.5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे उनके समय में है, आधा मुख्यमंत्री थे, वो गलत थे। जब उन्होंने महिला पत्रकार से पूछा अरे तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ, तुम तो सेफ हो, जब वो मुख्यमंत्री थे। ये लोग हमें ज्ञान देंगे। ऐश्वर्या जी अभी सुनिए, मैं अंत कर लूं, शांत कराइए। अनुराग जी रिलैक्स कराइए। वीना जी आ रहा है, आचार्य जी भी जुड़ गए। हाँ क्यों भाग रहे हो? वीना जी 30 सेकंड हम कमिंग टू। अनुराग जी जब आप बोले कोई नहीं बोला। थैंक यू। हाँ 30 सेकेंड। हाँ सुनिए, देखिए मैं इतना ही कहूंगा ऐश्वर्या जी, भारतीय राजनीति के तेंदुलकर और विराट कोहली तो अभी पिच पर आए नहीं हैं और ये हिट विकेट हो गए, मैच हार गए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी जब दहाड़ेंगे तो इन गीदड़ों का क्या हाल होगा? जब अमित शाह जी बोलेंगे तो इनका क्या हाल होगा? जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। ना प्रमाण है, ना नेता है, एक फर्जीवाड़ा बना लिया है, कह रहे INDIA, अरे गद्दारों का DNA है NDA और गद्दारों का DNA। बेसिक्स पे जाते हैं रीना जी, बेसिक पे है वर्सेस रीना जी, बेसिक पे जाते हैं। अनुराग जी मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, अब आप रीना जी को बोलने दीजिए। क्या रिलैक्स, इंडिया बोलने में डरने लगे। INDIA इंडिया, आप तो इंडिया बहुत तेज बोलते थे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया। तस्वीर देखिए है, इंडिया बोलने में डर तुम्हारे गायत्री चाचा जी की है। ये देखो गायत्री चाचा जी, इंडिया का मतलब, ये देखो गायत्री चाचा जी को पहचाना का मतलब युवाओं का सम्मान, ये बलात्कारी मतलब बेरोजगारी खत्म, इंडिया का गायत्री चाचा को पहचाना, आजम अब्बास से ही काम चलाओगे का सम्मान। प्लीज रिलैक्स, रीना जी प्लीज रिलैक्स। अनुराग भदौरिया जी, गौरव भाटिया जी, आप मत कीजिए। रीना जी विपक्ष में आप भी हैं। सबसे पहली बात, आपकी पार्टी के
सांसद राघव चड्ढा के ऊपर, आपके पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के ऊपर तो फटेगी, फ्रॉड का केस हो गया, फ्रॉड का हो गया। और किसी और ने नहीं, गृह मंत्री ने खुद खड़े होकर संसद में बोला कि भाई ये तो साइन कैसे हो गए, ये क्या हो रहा है रीना जी, इतनी डेस्परेशन किस लिए, सांसदों के फेक साइन हो रहे हैं, इल्जाम राघव चड्ढा जी पे लगाया जा रहा है, इसकी क्या रियलिटी है, जनता जानना चाहती है हो क्या रहा है। ऐश्वर्या जी, आपको याद होगा कि आज से 9 साल पहले एक बहरूपिया संसद में आया था, उसने संसद में घुसने से पहले नतमस्तक होने का ढोंग किया था और आप लोगों ने बड़ी बड़ी फोटो छपाई थी नतमस्तक होने की। आज पूरे देश को उस बहरूपिया का सच सामने आ गया कि पिछले 9 साल में उस बहरूपिये ने कैसे इस देश को बर्बाद किया है और संसद की तो ये हालत कर दी है कि जितने सड़क चाप गुंडे हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन के बैठे हुए हैं। आज देखिए किस तरह की भाषा संसद में यूज की जा रही है, किसी महिला को उसकी औकात दिखाई जा रही है, बोला जा रहा है चुपचाप बैठो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। मीनाक्षी लेखी बोल रही हैं चुप बैठो नहीं तो ईडी तुम्हारे घर भेज देंगे। ये इन्होंने संसद का कर दिया है क्योंकि ये लोग इस समय बुरी तरह डरे हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है, इस समय हम इंद्रप्रस्थ की धरती पर बैठे हुए हैं। ये महाभारत का युद्ध है, उसमें भी अगर पांडव ये सोच के बैठ जाते कि 100 कौरव हैं तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती और अंत में जीत हुई है सत्य और न्याय की। पूरा देश देख रहा है इस समय कि जब मणिपुर में वहां पे औरतों को नग्न अवस्था में घसीटा गया था तो वो बहरूपिया विदेश में जाके वाइन एंड डाइन कर रहा था। ऐसा कहीं होता है कि तुम्हारा जल रहा है, तुम्हारे घर में औरतों को रेप किया जा रहा है और तुम 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ के विदेशों में रंगरलिया कर रहे हो, अपना देश नहीं संभाल पा रहा। और जहां तक संसद की बात है, पिछले 9 साल में 7 बार आए संसद में, क्यों संसद में नहीं आते? उस संसद को अपना मंदिर बताते थे, क्यों वहां पे आके फेस करने से, विपक्ष के सवाल का जवाब देने से क्यों डर रहे हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि आप संसद में आके विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप देश के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देश आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा? जो बड़े बड़े वादे किए थे वो झूठे थे, देश के सामने आपका ढोंगीपना सामने आ गया। सवाल मैंने भी आपसे पूछा रीना जी, संसद की जवाब नहीं आया, आपने गिराई है। अब मैं उत्तर दे दूं जरा, आ रहा हूं गौरव जी, उनको बात पूरी करने दीजिए फिर आप, अरे सवाल बीच में कोई ना बोले। आपको पता है ऐश्वर्या जी, उनकी बात पूरी नहीं होगी, वो गाली गलौज करने आएंगे। एक और तरीका है, एक के बाद एक, अरे इसको शांत कराइए प्लीज, आराम से बोलिए रीना जी, जी बोलिए मैम, बोलिए इनको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने का तरीका है। ये राघव चड्ढा को सस्पेंड करना चाहते हैं, कोई उसमें बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी के साइन होते ही नहीं है। इस तरह की ऊल जुलूल बातें सिर्फ डरे हुए लोग करते हैं। वो होते हैं ना गली मोहल्ले में जब क्रिकेट का खेल होता है, गौरव भाटिया जी जाते हैं तो बोलते हैं हम बैट गौरव भाटिया जी हम चले जाएंगे, उसी तरह पॉइंट टेकन मैम। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद कंप्लीट करने दीजिए, गौरव भाटिया जी कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए कंप्लीट कीजिए। दिल्ली में 25 साल तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई और अरविंद केजरीवाल के होते इनकी औकात नहीं है कि अगले 25 साल में कोई चुनाव जीत जाए। यही कारण है कि ये काला, देखिए भविष्यवाणी मैं नहीं करता, हो सकता है आप करती हो रीना जी, भविष्यवाणी मैं नहीं करता, जनता पे छोड़ते हैं, जनता निर्णय लेती है। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे, गौरव भाटिया भविष्यवाणी कर रही हूँ, गौरव भाटिया मैं कर रही हूँ भविष्यवाणी, ट्रस्ट मी मत कीजिए, भविष्यवाणी करना राजनीति में अच्छी बात नहीं होती, आपके लिए भी और बीजेपी के लिए भी, किसी के लिए भी। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, पता है हमने बढ़िया काम किया। ओके मैम, गौरव भाटिया का जवाब आ रहा है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं रीना जी, थैंक यू प्यार करती है मैम, केजरीवाल, थैंक यू मैम, थैंक यू। गौरव जी, अनुराग जी आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा कि महिला सुरक्षा, अस्मिता, बच्चों की अस्मिता, इस पे ये घिनौनी भ्रष्टाचारी पापी आप, जिसका नेता कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, झांसे राम
और घटिया प्रवृत्ति वाला, झूठ बोलना, नौटंकी करना, केवल यही करना उसका काम है। और मैं बताता हूं क्यों। सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली, 1 साल से ऊपर हो गया ऐश्वर्या जी। आपको मालूम है मसाज चल रहा था जेल के अंदर। बीच में नहीं रीना जी, रीना जी बीच में कोई नहीं बोला। रीना जी प्लीज आप बोली, मैं किसी को नहीं बोलने दिया बीच में। रीना जी प्लीज डोंट डू दिस। आप बोली मैंने किसी को बोलने दिया नहीं मैम। थैंक यू। गौरव आर्य जी बात कंप्लीट कीजिए। एक पॉक्सो एक्यूज्ड है, दर्शक जान ले, पॉक्सो ये जो बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करता है, बलात्कार करता है तो पॉक्सो लगता है, स्पेशल एक्ट है। सत्येंद्र जैन को जो मसाज दे रहा था जेल के अंदर, बेल तो मिली नहीं लेकिन वो पॉक्सो एक्यूज था। अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि न्यायालय ने संज्ञान लिया और फटकार लगाई। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जिसको बता रही हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की क्या हैसियत है, अरविंद केजरीवाल की ये हैसियत है, वाराणसी गए थे बनारस नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने, याद करिएगा। ऐसा हारे दोबारा 2019 में लड़ने ही नहीं गए, डर गए, बेचारे कपिया गए। वो जान गए कि शेर के सामने गीदड़ नहीं खड़ा होता है, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अरे इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है बताइए। लोकसभा में 1 सीट है, अभी तक बोलने को नहीं मिला है। टीवी पे आके केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, अरे सूर्य की रोशनी और प्रकाश सबके पास पहुंच जाता है, और अगर कोई काला धब्बा है राजनीति में तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाम लिया संजय सिंह का। अरे संजय सिंह क्यों सस्पेंड हुए आपको पता है? हर सत्र में टेबल पे चढ़ जाना, चेयर कुर्सी के ऊपर फाइलें फेंकना, और उसके बाद गाली गलौज करना। महिला मार्शल के साथ कितने सांसद हैं जो कपड़े फाड़ देते हैं? उस महिला मार्शल की कोई अस्मिता नहीं है क्या? बोला कभी एक शब्द नहीं बोला। और अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा झूठा मक्कार फरेबी है, कट्टर बेईमान, कहता था बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गया। उसने कहा पति की कसम खाता हूं कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, आ गया। शपथ पत्र दिया बंगला बड़ा नहीं लूंगा, शीश महल का घोटाला कर दिया। मेरी गाड़ी बड़ी नहीं होगी, वैगन आर को छोड़ के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। कहता था ज्यादा सुरक्षा नहीं लूंगा, ले ली। ऐश्वर्या जी ये बताइए, इतना बड़ा ठग्गूमल, जनता लात नहीं मारेगी तो क्या करेगी? और बताया ये जाता है, अंत करूंगा इस बात पे, अरविंद केजरीवाल घर से बाहर निकलते हैं भ्रष्टाचारी शीश महल से, तो एकदम से वापस दौड़ के जाते हैं, कहते हैं परिवार वालों से अरे बारिश हो रही है। तो उनके बच्चे कहते हैं बारिश नहीं हो रही पापा, लोग थूक रहे हैं आप पे। ये हालत है अरविंद केजरीवाल की। नरेंद्र मोदी जी के लिए जब कोई वाक्य का प्रयोग करे, कम से कम सम्मान पूर्वक करे। देश के प्रधानमंत्री है, एक सीट है आपकी, एक, और उतनी ही राजनीतिक हैसियत है, वो ध्यान में रख के बात करा करिए। पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे। हाँ ठीक है, गाली गलौज करने आई है तो वापस कोई गाली नहीं दे रहा है, प्लीज पर्सनल कमेंट्स से इतना सेंसिटिव इशू। हाँ रीना जी बोलिए मैम। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं। हाँ रीना जी बोलिए, क्विक पॉइंट करना चाह रही है आप, क्विक पॉइंट। ऐश्वर्या जी हाँ बिल्कुल, गौरव भाटिया ने अपनी औकात दिखा दी बिल्कुल। कैसे शब्द? पहले ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहसों की जमानत के केसेस करा करते थे, ये भी शायद आज भूल गए हैं। ये जहां तक पॉक्सो की बात है, पॉक्सो अक्यूज अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण जिसको ये गले लगा के बैठे हुए हैं। मेरी जिम्मेदारी है, आपका भी इनका भी। टॉपिक पे रहते हैं रीना जी। रीना जी अब महिला है, प्लीज। गौरव जी रिलैक्स प्लीज, पर्सनल रहते हैं। अनुराग पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। अनुराग भदौरिया जी मेरे को बताइए, अनुराग रीना जी अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, डिंपल यादव जी ने आज खड़े हुए, डिंपल यादव जी ने मणिपुर की बात की, डिंपल यादव जी ने महिला सुरक्षा की बात की, डिंपल यादव जी ने कई और ऐसी बातें की। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें, रीना जी वापस आऊंगा, रीना जी वापस आऊंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, टॉपिक पे रहते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे मैम प्लीज। अनुराग भदौरिया जी आप मुझे बताइए, ये कौन सा ऐसा विषय है जो आज उठाया आपकी पार्टी ने या विपक्ष ने, जो कि आम बहस का पार्ट नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके आप ऐसा कौन सा निशाना है जो साधना चाहते हैं? पूछता है भारत, बताइए तो, समझाने की तो कोशिश कीजिए। नंबर है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भारत भी पूछ रहा है,
सुनिए, भारत भी पूछ रहा है, हाँ। भारत की जनता भी पूछ रही है, और खासकर भारत की जो महिला है वो भी पूछ रही हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में बात क्यों नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी तब तो जनता की बात कर रही थी, तब तो डीजल पेट्रोल की बात करती थी, 100 रुपए के पार हो गया, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। उसके बाद सर पे लिए सिलेंडर भी कई लोग घूमते नजर आए थे जो आज मंत्री है, और आज 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया है, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। पहले जब चर्चा होती थी कि भाई 100 रुपए का, जब 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल था, अब 100 रुपए हो गया है। तो भाई ये बताइए कि आपने महिला समस्या बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पहलवान बेटी है जो देश के लिए मेडल जीत के आई, उनको किस तरह से घसीटा गया, और उस पर कोई बीजेपी के नेता बोलने को तैयार नहीं। मणिपुर में हिंसा होती रही, महिलाओं के साथ अन्याय होता रही, बोलने को तैयार नहीं। आप बताइए, विपक्ष की जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है, और हम जनता की जो हमें जिम्मेदारी दी है विपक्ष को, हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या बेटियां ये सत्ता पक्ष से संबंधित नहीं है? क्या बेटियां ये देश की है ना, तो सत्ता पक्ष की विपक्ष की दोनों का संबंध होगा ना, दोनों की बेटियां है ना, दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनके बारे में चर्चा करने के लिए। फिर विपक्ष ही हल्ला मचा रहा है और सत्ता पक्ष चर्चा कराने को तैयार क्यों नहीं होता है? अगर नॉर्मल तरीके से चर्चा करा लेते, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। और सरकार देखो कैसे कहती है कि पार्लियामेंट विपक्ष नहीं चलने देता। कमाल की बात है, सत्ता आपकी है, विपक्ष चलने नहीं देता। माने महंगाई बढ़ गई है तो विपक्ष जिम्मेदार, बेरोजगारी बढ़ गई है तो विपक्ष जिम्मेदार, पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो विपक्ष जिम्मेदार। अरे कमाल की बात है, हर चीज विपक्ष। और हरियाणा में इनकी सरकार है, दंगा हो गया, विपक्ष जिम्मेदार। मणिपुर में इनकी सरकार है, वहां महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, करे विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो क्यों उठा रहा है? अरे भैया, विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा है और निभाएगा। आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, जो जनता देख रही है। आप इंडिया बोलने से, गौरव भाटिया जी, हम जब इंडिया बोलते थे, आपने डिजिटल इंडिया किया था, मेक इन इंडिया किया था, डिजिटल भारत किया था, तो हम तो बोलते थे ना डिजिटल इंडिया। हमने तो कभी नहीं बोला डिजिटल इंडिया नहीं बोलेंगे। लेकिन आज आप इंडिया बोलने से डरते हो, क्योंकि इंडिया का मतलब होता है महिला समस्या की चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है कि युवाओं पे चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है किसानों पे चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है महंगाई पे चर्चा होगी, इंडिया का मतलब है देश के सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। जिसको आप बोलने को तैयार नहीं होते हो, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगती है कि इंडिया कैसे बोल दें हम। इंडिया बोल देंगे तो जनता की समस्या के समाधान की बात हो जाएगी। हमें तो इंडिया बोलना नहीं है, हमें तो गौरव भाटिया जवाब दे रहे हो, विपक्ष के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना है। अब देखिए कमाल की बात है, गौरव जी विपक्ष ये कह रहे हैं कि इनके पास, अरे माना हमारे पास मेंबर नहीं है, हमारे पास मेंबर नहीं है तभी तो हम विपक्ष में हैं। लेकिन विपक्ष में जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, तो जनता का विश्वास, मैं ये कह रहा हूं, जब सरकार तैयार थी। गौरव भाटिया जी देखिए, आपके ऊपर जो इल्जाम है, जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो ये है कि आप किसी भी विषय पे बहस के लिए तैयार नहीं थे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन उनको डेस्परेशन में लाना पड़ा एज अ लास्ट मिनट मेजर, कि अगर बहस करानी है, जिसपे वो मणिपुर पे भी कर ले, नू पे भी कर ले, सब पे कर ले, तो वो यही एक चारा था, उनके पास कोई और चारा नहीं था। क्या ये ठीक है? ऐश्वर्या जी, आपको तो कुछ ज्यादा बताने की, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी, अभी नहीं, वेट प्लीज वेट। हाँ, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, आप याद करिए, पीयूष गोयल जी ने क्या नहीं कहा कि चर्चा होगी और मणिपुर पे होगी। अमित शाह जी ने नहीं कहा कि मणिपुर पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, आप चर्चा करिए। और कल का उनका भाषण जो संसद के पटल पर था, उन्होंने कहा मणिपुर पे चर्चा करेंगे, कोई समय सीमा नहीं होगी, और विपक्ष को चाहिए कि चर्चा करे। लेकिन आप देखिए, आज धजिया उधेड़ गई, सारी इनकी निकल गई। क्यों? क्योंकि इनकी मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयारी थी ही नहीं। भाई, अपनी चादर में इतने छेद हैं, अब यहां बैठे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप होता नहीं है। अभी कह रहे थे भारत मां की बेटी, बिल्कुल भारत मां की बेटी तो हर कोई है, चाहे राजस्थान की हो चाहे मणिपुर की। जयप्रदा जी का ध्यान आया मुझे, नेत्री है, बहुत ही सम्मानित जो है वो अभिनेत्री भी है, वो सपा में थी पहले। आजम खान ने कहा उनके अंडरवेयर का रंग मुझे दिखाई दे गया था। क्या पूछा नहीं जाना चाहिए अखिलेश यादव से? क्या कार्रवाई करी थी? निकाल दिया था। ये इनकी अभी जाइए, मेरा समय अभी दे दीजिए इनको, पूछिए किसी महिला का अंडरवेयर का रंग बताना महिला सम्मान है, पूछिए, चलिए इनसे। अरे भाई, उसको रिपीट भी नहीं करना चाहिए। गौरव जी,
आप जानते हैं सवाल मतलब पूछा है। उससे गिरी हुई हरकत और उससे गिरा हुआ statement नहीं हो सकता। Let's not even repeat that. ऐश्वर्या जी, Let's not even repeat that. रीना जी आ रहा हूं मैं। सुनिए अब दूसरी बात, कमिंग अब सुनिए, अब दूसरी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इंडिया नहीं बोलता। अरे क्या इंडिया की जय है, इंडिया सबसे ऊपर है, इंडिया हमारी आन बान शान है, जान दे देंगे इंडिया के लिए। क्या बात है, लेकिन बधाई। आजम खान क्या ने बात कहा है, था, इंडिया की जय बोल रहे हैं आजम बीजेपी खान वाले। ने कहा समझ गए कि था, आप सुनिए, सरकार अनुराग जी, आने बीच वाली में है। मत बोलिए, बधाई बुरा लगेगा। बधाई बधाई तो अनुराग जी ऐसे प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं ऑडियो बधाई नहीं दे डाउन रहा हूं, करता इंडिया हूं की आपका। जय बोल रहे हैं भाई। शांत कराइए तोते को। अरे इंडिया की जय बोल रहे हैं, मैं बधाई दे रहा हूँ। अरे, बधाई भी शांत, नहीं दूं शांत। क्या? कोई इंडिया की जय बोलेगा तो मैं तो तालियों से बधाई दे रहा हूँ भाई, जय बोल रहे हैं। अब शांत इंडिया की कराइए जय ना, कितनी शरद जी अच्छी कहाँ बात है। से पकड़ के लाते हैं? अरे आप मैं अपने नहीं लाता हूं भाई, समाजवादी पार्टी देखती है, आप कह रहे हैं मैं ला रहा हूं। मैं कहां से ला रहा हूं? नेता लोग हैं, अब वो नेता है, हम नहीं मानते नेता, क्या करूं? जनता की सुनते हैं, जनता ने इन्हें। अरे कुर्ता फट अरे आज गया, टी शर्ट देखिए। है, कुर्ता आज फट टी-शर्ट गया, है, बेचारे रंग सेम चुनाव है। लड़े थे, हार गए। अब आप मुझे बताइए, अब ये हालत हो गई, टी शर्ट में आए, अगली बार टी शर्ट रीना जी आ रहा हूं मैं। क्या हालत हो गई? रीना जी को भी लाइए। बताइए। अब एक सवाल और पूछता हूं, पूछिए। अब एक सवाल और पूछता हूं, पूछिए। रीना हमने जी तो और- इंडिया हमेशा कहा है जय है, लेकिन आजम खान इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था ऐश्वर्या जी कि भारत माता डायन है, भारत माता डायन है। हिम्मत है एक शब्द बोल दे, कह दे आजम खान ने गलत कहा था। अरे नाम INDIA रखने से भारत माता के प्रति आदर नहीं आता है। पॉइंट टेकन। सारे के सारे गद्दार हो तुम लोग, दीमक हो, देश को खाते हो, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हो, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हो, महिलाओं पत्रकारों से अखिलेश यादव कहते हैं तुम्हारे साथ रीना जी, रीना जी। नहीं हुआ, रीना तुम को तो ठीक ऑडियो हो। चर्चा करना कितनी चाहता। शर्म की अनुराग बात भदौरिया है। अभी नहीं, यहाँ पे अब नहीं, आके अब नहीं, भदौरिया साहब अब देते नहीं, हैं। भदौरिया साहब हम मतलब हमेशा नहीं। थैंक यू। रीना गुप्ता जी कुछ कह रही है, रीना जी बोलिए मैम। देखिए ऐश्वर्या जी, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के दंगे हुए थे, तब उनके गुरु ने उनको बोला था राजधर्म निभाने के लिए। आज तक मोदी जी राजधर्म नहीं निभा पाए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। अच्छा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि देश की इतनी बुरी हालत है और आप 8,000 अच्छा, करोड़ जनता के ऐसे ही एरोप्लेन चुन में रही बैठ के विदेशों में घूम रहे हैं। जहां तक पॉक्सो की बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह को किसने गले लगा रखा है? हमारी महिला पहलवान कितने दिनों तक बैठी रही बेचारी, सारे सबूत हैं। लेकिन ऐसा पता नहीं योगी जी को और मोदी जी को क्या प्यार है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि अभी तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। और मैं गौरव भाटिया को चुनौती देती हूं, दिल्ली से एक पार्षद का चुनाव जीत के दिखा दें गौरव भाटिया। यही कारण है कि ये लोग ये वो काला आपको भी बिल बोल लाए सकते हैं। क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली की जनता ने इनको 25 साल तक नकारा है और 25 साल तक नकारती रहेगी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली की विधानसभा हो, चलिए, कहीं मैं कोई उत्तर दे एक्सेप्ट दूं। नहीं मैं आ रहा करेगा। हूं, गौरव। देखिए इस बार लोकसभा की सारी सीटें भी ये हारने वाले हैं, इतना दिल्ली की जनता इनसे नाराज है। और मोदी जी तो मतलब आके बोले तो सही संसद में, जो उनके भूल इन्होंने गई वहां पे बेचारी, पढ़ लो संसद भैया, छोड़ पढ़ लो रखी है। थोड़ा। क्या भाषा है, क्या सड़क छाप भाषा पढ़ है लो। ये सड़क छाप भाषा इस तरह की। लेकिन अभी भी मेरे को कारण नहीं समझ आया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये आपके पता नहीं आप कौन ये थे, एक तो इतनी बड़ी गाड़ी आप लिए चल रहे हैं और कहां आप ट्रैफिक में आप फंस जाते हैं हमेशा। रीना जी वापस आ रहा हूं रीना जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये आपको पता है नंबर नहीं है, आप पहले आप उस दिन एक्साइटेड थे, राहुल गांधी आ गए ऐश्वर्या, अब हो जाएगा जैसे 24 का इलेक्शन जीत गए हो। आचार्य जी, राहुल गांधी तो डिबेट शुरू नहीं कर रहे हैं, कहां आप ये मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो 24 में मोदी को हरा देंगे? ये कल्पना भी करना गलत होगा कि मोदी वर्सेस राहुल हो सकता है 24। ऐश्वर्य जी आचार्य, और फिर गौरव भाटिया जी आ रहा हूं जवाब लेना। हाँ। ऐश्वर्य जी, जी, ऐश्वर्य जी महाभारत जब हुआ था तो द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना किया करते थे। उस चक्रव्यूह की रचना करते वक्त उसको ऐसा चक्रव्यूह बनाते थे कि जो उसमें जाएगा वो शहीद हो जाएगा, वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। और ये बात अभिमन्यु जानता था, फिर भी अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ करके अंदर गया, लेकिन वो वीरगति को प्राप्त हुआ, मतलब शहीद हुआ। लेकिन इतिहास चक्रव्यूह बनाने वालों को नतमस्तक नहीं है, इतिहास अभिमन्यु को नतमस्तक है। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक हमारा पौराणिक इतिहास रहेगा, तब तक महाभारत में अभिमन्यु का नाम अमर रहेगा।
इसलिए जो संसद का चक्रव्यूह बनाने वाले हैं ये बहुत ही शक्तिशाली और बड़े शातिर लोग हैं, तो ये एक चक्रव्यूह बना रहे हैं। और चुनाव राजनीति में संसद में गिनती हमारी इन्हें हराने लायक नहीं थी, ये तो हम जानते थे, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, सब जानते थे। लेकिन फिर भी एक लड़ाई हुई, वो सिद्धांतों की लड़ाई है, वो इस देश की लड़ाई है, वो लोकतंत्र की लड़ाई है। और उस लोकतंत्र की लड़ाई में अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है, संसद के अंदर वीर गति को प्राप्त होता है, तो इतिहास याद रखेगा कि सचकार हक का साथ किसने दिया। और ये एक बड़ी बात है। ऐसे मत बोलिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आचार्य जी। हाँ गौरव भाटिया जी बोलिए। अब गौरव भाटिया जी का तो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी के बिना उनकी कोई डिबेट नहीं हो सकती है। कोई थोड़ा लेट हो गए चर्चा में, कोई डिबेट। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। हाँ देखिए, उम्र में तो ये बड़े हैं, लेकिन इनके गुरु राहुल गांधी हैं, और जैसे गुरु वैसे चेला। राहुल गांधी सुबह लेट हो गए पार्लियामेंट में, और आचार्य जी आज डिबेट में लेट हो गए। और लेट हो गए तो क्या क्या बोल गए अनाप शनाप। इनकी तो केवल एक बात मैं याद करता हूं, देखिए सच बोल जाते हैं कभी कभी। इन्होंने कहा था कोई बुझा हुआ चिराग नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकता, इसलिए प्रियंका वाड्रा गांधी को आना चाहिए। जनता ने निष्कर्ष ये निकाला कि राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बता रहे हैं। बड़ा दुख हुआ, बेचारा वैसे ही इतने चुनाव हरा चुका है, एक मौका अगर दे देते तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ठीक है, इनको प्रियंका वाड्रा गांधी में ज्यादा सामर्थ्य दिखाई देता है। ऐश्वर्या जी, अब ये अलग बात है कि प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव इंचार्ज बनी और सीटें आई 2, तो मतलब उनको हटाया नहीं गया, बल्कि चमचागिरी का स्तर और बढ़ा दिया गया। लेकिन मैं आज एक बात कहूंगा, महाभारत की बात बार बार कर रहे हैं काफी प्रवक्ता। देखिए, आधुनिक युग में भारत की राजनीति में देखिए तो गंधारी कौन है? गंधारी वो है जो पुत्र मोह में अंधी है, और वो चाहती है कि उसका दुर्योधन भारतीय राजनीति में कमाल कर दे। लेकिन वो एक ऐसा सुतली बॉम्ब है जो फुस है, जो लॉन्च ही नहीं होता है। तो पूरा देश समझ गया कौन है गंधारी और कौन है दुर्योधन। और आप तो अभिमन्यु की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पे चलती है। हमारे पास भगवान कृष्ण के जो आदर्श हैं वो भी हैं, और अर्जुन जैसे तीरंदाज भी हैं। और जब तीर लगता है तो इनको दर्द बहुत होता है, क्योंकि छेद बड़ा गहरा होता है। वरना आप मुझे ये बताइए, महिला सुरक्षा में आप बात करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं ऐश्वर्या जी कि आधे से ज्यादा जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है फर्जी है। मंत्री वहां के मंत्री कि ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, रेप है ज्यादा तो क्या हो गया? एनसीआरबी डेटा, बिल्कुल गौरव जी, दैट वाज अ रॉन्ग कमेंट। उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में, और छत्तीसगढ़ का मंत्री कहता है छोटा रेप हुआ है छत्तीसगढ़ में। और ये लोग आके हमें ज्ञान देते हैं। और दिव्या मदेरना, इनकी एमएलए राजस्थान में कहती है मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, तो राजस्थान की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? पॉइंट टेकन गौरव भाटिया जी, क्विक इंटरजेक्शन आचार्य जी उसका एक बार अपनी नजर जो है राजस्थान की तरफ, वो छत्तीसगढ़ की तरफ। आचार्य जी राजस्थान से तो आपको असीम प्रेम है। महिला राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, उसकी आचार्य जी की कोई चिंता नहीं है। जवाब ले रहा हूं गौरव जी, जवाब ले रहा हूं आचार्य जी। उसके बाद वीना जी, आ रहा हूं वापस। आचार्य जी क्विक इंटरजेक्शन। हाँ ओके, ऐश्वर्या जी, पहली बात तो मैं गौरव भाटिया जी को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कि किसी भी पीठ के पीठाधीश्वर का जो धर्मगुरु होता है वो होता है जो उसका पट्टाभिषेक करता है, उसको दीक्षित करता है। और मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, वो उन तक मत जाइएगा, उनको इस बीच में घसीटना ठीक नहीं है। राहुल जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। राजनीति के गुरु, लेकिन राजनीति के गुरु कौन है? सुनिए, अब छोड़िए इन बातों को। आपके राजनीति के गुरु कौन है? मुलायम सिंह जी थे या मोदी जी? आप ही बता दीजिए। आप राजनीति में तो आए हैं। आप तो एक बीच में तो मत टोकिए। वैसे ही मैं अच्छा, पर्सनली ओके, बैक टॉपिक। थैंक यू जी। आचार्य जी बोलिए, टॉपिक। ऐश्वर्या जी, अभी इन्होंने कहा कि
गंधारी कौन है? गंधारी पुत्र मोह में। मैं बताता हूं गंधारी कौन है। असली गंधारी है भारत की सरकार, और गंधारी वो होती है जो द्रौपदी के चीरहरण पे चुप रहती है। भारत की सरकार मणिपुर में बहन बेटियों के चीरहरण पे खामोश रही। तो असली गंधारी इस देश में, लोकतंत्र में भारत सरकार है। और मैं भारत सरकार रूपी इस गंधारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया? जिस तरह महाभारत में गंधारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, आंख बंद रखी, उसी तरह मणिपुर के अंदर तमाम बहन बेटियों की जो लाज उतरती रही, उसके लिए असली गंधारी अगर कोई है इस देश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, तो वो भारत की सरकार है, जिसकी नुमाइंदगी, जिसका प्रतिनिधित्व, जिसका रिप्रेजेंटेशन गौरव भाटिया जी कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें। ये बताओ कि मणिपुर के ऊपर बात करना क्या हमारा गुनाह है? मणिपुर में जो हो रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये गुनाह है। सवाल इस बात का नहीं है कि संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, रहेगा, रुकेगा। ये तो सब जानते हैं, संख्या बल है आपके साथ में, आप ताकतवर लोग हैं, आप गिरा लेंगे। आपने चक्रवाहू सजा दिया है, जो भी जाएगा वो शहीद होगा, लेकिन इतिहास याद रखेगा। रीना जी कुछ कहना चाह रहे? रीना जी। ऐश्वर्या जी, देखिए महाभारत की बात हो रही है। इस समय कोई धृतराष्ट्र बना हुआ है तो वो मोदी जी हैं। सत्ता के मोह में वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, और सत्ता का इतना मोह है कि बाकी सारी पार्टियों का कूड़ा करकट, करप्ट लोग, चक्की पीसिंग सबको ज्वाइन करा रहे हैं। इतना ज्यादा मोह है, और देश उनसे पूछ रहा है कि इतना सत्ता का मोह क्यों है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को, ऐसे पापी लोगों को आप अपनी पार्टी से नहीं बाहर निकाल पा रहे। आपने कहा था बहुत हुआ नारी परवार, इस बार मोदी सरकार, फिर इस तरह के पापी लोगों को आप बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और जितने भी ये ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, बाकी भी जितने पार्टी के आपको पता है वॉशिंग मशीन में ला के धो के सबको सारा कूड़ा करकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करा दिया है। ये बिल्कुल धर्म और अधर्म की न्याय की लड़ाई है। इसमें नंबर गेम कोई नहीं देख रहा है ऐश्वर्या जी, ये सत्य की लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। देश के नाम पे अगर शहीद होना पड़ेगा तो शहीद पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया जी, लड़ाई को गौरव भाटिया जी, एंडिंग में आ रहा हूं आपके पास सबको समाप्त करने के लिए। देखिए, मुझे तो कमाल की संसद अब देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के समय ऐसा लग रहा है जैसे हम कहां बैठे हैं। कोई कह रहा है, हमारे मंत्री कह रहे हैं जहां बोलो मत ईडी भेज देंगे, कोई कह रहा है तुम्हें औकात दिखा देंगे। ये भाई गले कौन सी भाषा शैली है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी भाषा शैली इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भाषा शैली ये होगी कि तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे घर में ईडी पहुंच जाएगी। ये क्या हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर में? आप सोचिए पार्लियामेंट कैसे भारतीय जनता पार्टी माने किस तरह की, किस हद तक चली गई है। किस हद तक चली गई तो बाहर सोचो सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे होंगे। जब कैमरे के सामने औकात दिखाने की बात करते हैं, ईडी भेजने की बात करते हैं, तो जो कैमरा ऑफ होता होगा बाहर ये क्या क्या प्लानिंग करते होंगे सोचो आप। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में ये शोभा देता है? क्या पार्लियामेंट्रियन भाषा है? क्या देश में इस तरह का होना चाहिए? पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, बताइए आप कौन है घमंडी? देखिए, भाषा की मर्यादा का ज्ञान वो दे रहे हैं जिनके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जब एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने कहा ये बलात्कार हुआ है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था आपको तो खतरा नहीं है ना, आप चुप रहिए। आजम खान ने, ऐश्वर्या जी जो चेयर पे थी, वो ऑनरेबल स्पीकर थी उस वक्त, उनके लिए कहा जी चाहता है आपकी आंखों में देखता ही रहूं, और अखिलेश यादव वही थे, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। सबसे ज्यादा बलात्कार इनके समय में होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि जो पीड़िता थी उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था, जैसा बुलंदशहर में हुआ। मैं इतना ही कहूंगा, आचार्य जी बोल रहे थे, एक गंधारी और है, वो गंधारी है सोनिया गांधी। 6337 बलात्कार के मामले राजस्थान में 2021 में आए, गंधारी सोनिया गांधी ने एक बार भी उस पे एक टिप्पणी नहीं करी। महिला अस्मिता की उनको चिंता नहीं है, केवल पुत्र मोह से ग्रसित है। और शकुनी कौन है? अरविंद केजरीवाल। और इसलिए है क्योंकि शकुनी ने कहा था कि शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आज शकुनी उनके साथ मिला हुआ है, तो शकुनी दुर्योधन
और साथ में गंधारी सब एक साथ हैं। लेकिन याद रखिएगा, भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलते हुए नरेंद्र मोदी जी इन सभी भ्रष्टाचारी गद्दारों का वध करेंगे। लास्ट 10 सेकंड आचार्य जी, आचार्य जी आखिरी 10 सेकंड बोलिए। चिल्लाओ मत जी आचार्य, चिल्लाओ मत जीना जी आराम पहले तो आराम। चिल्लाओ मत आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आचार्य। मत अपनी बारी 20 ही सेकंड है आचार्य जी। मत दिखाओ। मैं गौरव भाटिया जी की बात का पुरजोर विरोध करता हूं। सोनिया गांधी जी को इन्होंने गंधारी कहा। ये सिर्फ सोनिया गांधी जी का अपमान नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों उन माताओं का, बहनों का, चुनौती देता हूं उनका एक वक्तव्य मर्यादा की बलात्कार के मामले में गांधी स्त्री की मर्यादा की, अगर आपने दिखाया क्यों बोलते हैं, तो आप मैं कहूंगा ये अच्छी बात है। देखिए, स्वागत करूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबसे, आपको इतना संयम तो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आचार्य जी, एक तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं समय पे आ जाइए डिबेट पे, और दूसरा ये बहस जारी रहेगी। अनुराग भदौरिया जी, आज कुर्ता नहीं है तो माइक आपका फिसल रहा है टी शर्ट से, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये बात समझिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष जानता है नंबर नहीं, लेकिन वो ये कह रहा है हमको मजबूर किया। सरकार कह रही है कोई मजबूरी नहीं, हम हर विषय पे बहस करने को तैयार थे, तो तैयार हैं तो ये बहस भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत अच्छी बात। रत्नाकर जी का ऑडियो एक बात बोलिए। 1984 में संविधान की हत्या हुई थी नरसंहार में, और वो करने